वहीं आपको बताया कि राष्ट्रीय लोकदल प्रोफेशनल मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड दौरे पर हैं, जहां उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की। वहीं हमारे संवाददाता ने आरएलडी प्रोफेशनल मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत चड्ढा से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, ये सुनिए। आरएलडी प्रोफेशनल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत चड्ढा, जो वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं दिल्ली में हाई कोर्ट में, वहीं बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। क्योंकि आरएलडी का जो गठन हुआ था वह किसानों की पार्टी कहा जाता है, लेकिन अब इसमें बहुआयामी परिवर्तन किया जा रहा है। इसी मौके पर बातचीत करते हैं रविकांत चड्ढा से। सर, सबसे पहले मेरा प्रश्न कि जो ये प्रकोष्ठ आपने गठन किया है, प्रोफेशनल प्रकोष्ठ, इसका काम क्या है और किस प्रकार से ये काम करेगी, और उत्तराखंड में क्या कोई इसका प्रदेश अध्यक्ष बना हुआ है? जी, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि उत्तराखंड के लिए अपने प्रोफेशनल मंच की जिम्मेवारी, जो यहाँ उत्तराखंड का जो हमने एक अध्यक्ष हमने जाके बनाया है, वो उनका नाम है युद्धवीर जी। और उनको इसलिए बनाया गया कि वो आगे भी और अपने साथ और लोगों को लेकर आए, और हमारे प्रोफेशनल मंच जिसको हम ये बोलते हैं, और आरएलडी के लिए वो एक यहाँ सिर्फ उत्तराखंड नहीं, यहाँ सिर्फ यूपी नहीं, यहाँ हरियाणा या और स्टेट्स नहीं, हम ये चाहते हैं कि जैसे आरएलडी आगे बढ़ेगी और स्टेट पार्टी होने के बावजूद इसको हम नेशनल पार्टी बनाएंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारा प्रोफेशनल मंच आरएलडी, जो आरएलडी की विचारधारा जो बहुत सालों से एक लीगेसी से आ रही है। आप जानते हैं कि बड़े चौधरी साहब जो देश के प्रधानमंत्री रहे, और ऐसे प्रधानमंत्री रहे कि जिनको दुनिया जानती है और ये कहती है कि आज तक भारत में, इंडिया में इनका जैसा ईमानदार आदमी नहीं हुआ। और वो लीगेसी के ऐसे आदमी थे कि प्रधानमंत्री होते हुए भी और उससे भी पहले उन्होंने ये काम किया कि ये नहीं कि किसानों के लिए सिर्फ, उन्होंने और जो पिछड़े हुए वर्ग थे उनके साथ जाकर, उनकी इतनी इंटीमेसी थी कि वो जो भी होता था काम, अगर वो उनके पास आ जाते थे तो वो सारा काम छोड़कर पहले उसका काम किया करते थे। और वही लेगेसी आगे बढ़ी, और किसानों की समस्या जो होती थी उनको उन्होंने दूर किया। वो एक उस समय के ऐसे ज्ञानी आदमी थे जिन्होंने फोर्स ही किया कि ये एग्रीकल्चर या किसान ये एक ऐसी है चीज कि इसके बिना अगर ये आगे नहीं बढ़ेंगे तो देश भी हमारा आगे नहीं बढ़ेगा। उसी सूझबूझ को लेते हुए उन्होंने आगे बड़े काम किए, और उसके बाद उनकी लीगेसी आरएलडी की विचारधारा जिस थी बेस कि आप ईमानदार रहिए और उसी में हमने आगे बढ़ना है, और जितने आप लोगों के काम कर सकेंगे आप उतना कीजिए और उसको आगे बढ़ाइए। तो उसके बाद चौधरी साहब अजीत सिंह जी आए, उन्होंने भी वही काम किया, और जब तक वो रहे बीच में मंत्री भी बने, एमपी तो वो थे, उसको भी ले, और वो मंत्री बहुत बड़े उस पे रहे, एग्रीकल्चर के ऊपर भी रहे। तो एग्रीकल्चर पे जब वो रहे तो उन्होंने उसी समस्या को लेके, और ये तो सारा उत्तर प्रदेश को पता है कि ये उन्हीं के कारण था कि गन्ने का जो था वो उन्होंने सारी समस्याएं को लेकर, और अगर गन्ना था तो उसको बाद में उन्होंने जो किया काम, उसको लेकर उन्होंने गन्ने का ऐसा किया काम कि उसको यूपी की उस बेल्ट को गन्ना बेल्ट कहते थे। और शुगर के मामले में जो शुगर इंडस्ट्री थी उनको इतना उन्होंने बढ़ावा दिया और उन्होंने बढ़ाया। अब उनके बाद, उनके वो जाने के बाद जैन जी आई सोच है हमारी। सर, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि पॉलिटिक्स में क्या होता है कि हर एक नेताओं के जेस्चर पोस्चर का भी असर पड़ता है।
उनके गठन, पार्टी के गठन का भी असर पड़ता है, या वो जो बोलते हैं उसका असर पड़ता है? आप यहाँ पर बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ लेकर आ रहे हैं। वहीं यदि बात करें कि उत्तराखंड में चुनाव भी होना है, बिहार में चुनाव चल रहा है, यूपी में भी होना है, तो क्या आपको लग रहा है कि अभी से ही आप चुनावी माहौल में रंगते जा रहे हैं, क्योंकि आपका अलायंस भाजपा से है? क्या इसको हम माने? देखिए, मैं उस पे आप पे एक बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि हम एनडीए में हैं, लेकिन बीजेपी की आपने बात करी, लेकिन हम एनडीए में होते हुए भी मैं फिर से इस बात को बोलना चाहूंगा कि हम आरएलडी में हैं, राष्ट्रीय लोकदल। राष्ट्रीय लोकदल, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमारी विचारधारा क्या है, हम उसी में ये, लेकिन हमने अब ये भी सोचा, हमारी लीडरशिप ने, जन जी ने ये सोचा कि आप अगर बुद्धिजीवी नहीं लाओगे तो ये इस पार्टी में वो ये जो लोगों के मन में है कि ये किसानों के लिए या पिछड़े वर्ग के लिए पार्टी है, उसमें बुद्धिजीवी भी अगर लोग होंगे तो उस पार्टी की रूपरेखा और अच्छी होगी। आपने ये कहा कि आगे बिहार में चुनाव होने हैं या और भी कई जगह होने हैं, तो ये चुनाव तो देखिए भारतवर्ष में हर साल में कहीं ना कहीं होते हैं, लेकिन आपने एक ऐसी मतलब प्रोफेशनल मंच का गठन कर दिया जो इस चीज को नहीं देखता कि आगे आने वाले चुनाव हम ये देख रहे हैं, हम इसका विस्तार कैसे करेंगे आरएलडी के। हाँ, ये बात ठीक है कि अभी आने वाले हैं, तो हम अगर उसमें हिस्सा लेंगे, तो अगर हम अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, समाज की सेवा करते हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, हमारा ये मानना है। अभी जैसे बात हो रही है कि उत्तराखंड में मानसून चल रहा है, मानसून में कई आपदाएं भी यहाँ पर आ रही हैं, आप उत्तराखंड के दौरे पर हैं, आपको क्या लग रहा है कि किस प्रकार से आपदाओं से बचाव के लिए कार्य होना चाहिए और क्या उसके लिए रूपरेखा होनी चाहिए? आपकी आरएलडी यहाँ पर कहाँ पर काम कर सकती है? देखिए, ये आपने जो मेरे से बात करी वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। इस समय स्टेट में जो रूलिंग है पार्टी, ये उसकी सत्ता उनके हाथ में है। ये एक बात है कि जब तक लोकल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उसको उस आपदा को उस रूप में नहीं देखे कि क्या गलतियां पीछे हो गई हैं और उसको आगे ठीक करने का। अब देखिए, इसमें बहुत सारी बातें आती है, हर एक ये वर्ग से ये भी बात आती है कि यहाँ पर मशरूमिंग हो रही है, बहुत इलीगल बिल्डिंग्स बन रही है, ये बन रहा है, तो एनवायरमेंटल के ऊपर तो आपको मैं ये बता दूं, ये एनवायरमेंटल का इशू एक स्टेट का नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष में कई जगह का स्टेट का, बट ये इशू ऐसा है कि ये वर्ल्ड वाइड इशू हो गया है। तो लास्ट मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है कि आरएलडी के प्रोफेशनल प्रकोष्ठ का गठन किन किन राज्यों में भारत के हो चुका है? अभी हम यूपी में हैं और अभी उत्तराखंड में आए हैं और राजस्थान में भी शुरुआत है, अब मैं वहां भी जाऊंगा। ये क्यों बोल रहा है ऐसे, मैं बिहार में भी जाऊंगा वहां भी आने वाले इलेक्शन, लेकिन उस उद्देश्य से नहीं जाऊंगा कि वहां आ रहे हैं इलेक्शन, मैं इस उद्देश्य है कि हम अपनी संख्या जिसमें कैसे बढ़ा सकें, जिससे कि बुद्धिजीवी हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी को लेकर और लोगों में आगे फैलाए। ये आपको इसी बता दो, पॉलिटिक्स में एक दिन का तो होता नहीं खेल, आप अपना जो भी विचार है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए और करिए। तो आरएलडी राष्ट्रीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रविकांत चड्ढा से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस राष्ट्रीय प्रकोष्ठ, इस जो प्रोफेशनल प्रकोष्ठ का गठन हुआ है, यह इसलिए नहीं हुआ है कि जिस जिस राज्यों में इलेक्शन है वहां पर भाजपा के साथ गठबंधन करना है, बल्कि इसीलिए हुआ है कि राजनीति को एक नया आयाम देना है, राजनीति में बुद्धिजीवी लोगों के एंट्री करवानी है, इसलिए इस प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। और उत्तराखंड में भी इसी सिलसिले में ये आए हैं और यहाँ पर उन्होंने एक प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। अब देखना यह है कि उत्तराखंड में आरएलडी प्रोफेशनल प्रकोष्ठ से गठन के बाद किस प्रकार से काम करती है और कितना सफल रहती है। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यश राजानंद, जनता टीवी।